देखिए क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर क्या बेटा, पॉलिनोमियल का सेकेंड एक्सरसाइज है 2.2 का। पहले क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है 6। क्या फाइंड करना है इसमें? जीरोज। फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो हमको पहले क्या निकालना है? जीरोज। जीरोज क्या होता है? जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यूज को ही क्या बोलते हैं? जीरोज। क्या बोलते हैं? जीरोज। तेज बोल बेटा। हाँ, खाते टाइम तेज खाती है, बोलते टाइम धीरा बोलती है। ठीक, जीरोज क्या बोल निकालना हमको? जीरोज। जीरोज किसे कहते हैं? वेरिएबल्स की जो वैल्यूज आएंगी। और कितनी वैल्यूज आएंगी इसमें? दो, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसीलिए जो वेरिएबल की वैल्यू होगी वो दो, क्यूबिक रहेगी तो 3 और लीनियर रहेगी तो 1। अब पहले हम जीरोज निकालते हैं, फिर बात करते हैं रिलेशनशिप निकालने की, वेरीफाई करने की। तो कैसे निकालेंगे बेटा इसको? क्या करेंगे? 3x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 4 इक्वल टू 0। जीरो को इक्वलेट करके जीरोज हम फाइंड करेंगे। और इस क्वेश्चन में क्या करना है बेटा? कैसे निकालेंगे जीरोज? स्प्लिट करेंगे। नहीं, स्प्लिट करेंगे। क्या करेंगे बेटी? स्प्लिट करेंगे। MTS मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे दो पार्ट में। पहले पहला वाला पार्ट वैसे के वैसे लिख लो, फिर बीच वाले टर्म को ऐसे तोड़ो, लास्ट वाले भी टर्म को ऐसे के वैसे लिख लो, इक्वल टू 0। ऐसे तोड़ो कि यहां पे दो टर्म में ऐसे तोड़ना अपने को कि मल्टीप्लाई करें तो क्या आया? 4 3 जा 12, 12x स्क्वायर माइनस का। तो हमें बीच वाले टर्म को ऐसे तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे क्या आया उन दोनों टर्म को? 12x स्क्वायर माइनस का। लेकिन अपने को प्लस या माइनस करने पे उन दोनों टर्म के साथ आपस में प्लस करें या माइनस करें तो क्या है? माइनस का x है। ऐसे दो टर्म बताओ। 6 बोलो। 6 और 2। 6 2 जा 12। 6 में से क्या करेंगे 2 का कि हमारा x आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। बोलो नंबर सोच बेटा। पहले स्टार्टिंग से देखते हैं 1 से। कहां से देखना है? 1 से। 1 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 12 से, तो 12 आएगा। मल्टीप्लाई करने वाली कंडीशंस को पहले कंप्लीट कर। जैसे तुमने बोला 1 से किए तो 12 में करना पड़ेगा, तो 1 और 12 का कुछ करेंगे तो 1 नहीं आएगा, क्योंकि 1x ही लाना है यहाँ पे। 2 और 6 में करेंगे तो 8 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा, तब भी नहीं आएगा। प्लस और माइनस करना है ना? हाँ, या तो प्लस करने पे या तो माइनस करने पे। ठीक, अब कंडीशन क्या बचा? 4 और 6 3। हाँ, 4 और 3, 4 6 जा 24 होता है, लगाऊंगा एक, तो 4 और 3 तो क्या लिखेंगे इसकी जगह पे? 4x और 3x। अब हमको साइन देखना है कि किसके आगे कौन सी साइन होगी। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करके लाना पड़ेगा। 4 में x में से 3x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब आएगा x, है ना, माइनस का। लेकिन अब माइनस का x लाने तो किसके आगे प्लस, किसके आगे माइनस? 3x माइनस 4x स्क्वायर। हाँ, वहां पे माइनस आएगा, यहाँ पे हाँ, तो बोल बड़े वाले क्या आगे बेटा? माइनस का, छोटे वाले क्या आगे? प्लस का। तब जाके हमारा क्या होगा? प्लस माइनस माइनस का x होगा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का x आएगा। अब आगे देखो क्या करते हैं बेटी? स्टार्टिंग के दो टर्म में से कॉमन, लास्ट के दो टर्म में से कॉमन। कॉमन क्या है बेटा बता दो? 3x कॉमन है। नहीं नहीं नहीं, नंबर वो कॉमन लेते हैं जो आप बेटी देख पहले शांति से सुनिए, इसीलिए बोला था। देख ध्यान से, नंबर वो कॉमन लेते हैं कि जो दोनों डिवाइड, जिस नंबर से दोनों डिवाइड हो जाए। यहाँ पे किस नंबर से दोनों डिवाइड होंगे? 3 और 4 किसी से होंगे? नहीं। तो 1, तो 1 लेने से पहले, 1 लिखने से पहले एक चीज देखो कि दोनों में और क्या वेरिएबल में क्या कॉमन है? x। तो x कॉमन लेंगे, 1x नहीं लिखेंगे, केवल क्या लिखेंगे? x, क्योंकि 1x को क्या बोलते हैं? x बोलते हैं। फिर अब 1x से इसको डिवाइड करेंगे क्या बचेगा? 3 का तो 3 बच जाएगा। x से x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे क्या बचेगा? क्या? x से x स्क्वायर को डिवाइड करके x, हाँ तो बोलना था यहाँ पूरा कहीं और ना जा। प्लस माइनस x से 4x को डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल और क्या बचेगा? 4 लिख दिए। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? 1 क्या कॉमन है ना? हमारा एक चीज देखो, तो नंबर में भी कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है ना, x कॉमन दिख रहा है, तो क्या लेंगे? 1, क्योंकि 1 तो 1 से सब डिवाइड हो जाते हैं, इसलिए 1 प्लस का 1 लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या था? प्लस। यहाँ पे साइन लेना कॉमन में जरूरी है, ये ध्यान रखना। दूसरे वाले में अब हम यहाँ 1 से 3x को डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 1 से 3x को डिवाइड करेंगे 1 आएगा। 1 से 3 को डिवाइड करते हैं, कितने टाइम में डिवाइड होता बेटी? नहीं होता। अरे 1 को 3 से करेंगे ना। 1 से डिवाइड करना है 3 को। हाँ, 3 टाइम में हो जाएगा। 3 टाइम में। तो वही तो बोल रहा हूँ कि 1 से जब किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? वो नंबर ही आ जाता है, इसलिए 3x। 1 से 4 को, लेकिन प्लस माइनस 1 से 4 को डिवाइड करेंगे 4 इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट में सेम आए हैं तो सही है, नहीं आए तो गलत। अब हम जो दोनों ब्रैकेट में उसको पहले एक ब्रैकेट में लिख ले 3x माइनस का 4
और बाहर है उनको एक ब्रैकेट x में plus 1 x प्लस 1 इक्वल टू equals to 0. 0। अब क्या करेंगे बेटी, एक बार इसको इक्वलेट करेंगे 0 से और एक बार इसको इक्वलेट करेंगे इधर इधर, इसको इक्वलेट करेंगे 0 से और एक बार इसको इक्वलेट करेंगे 0 से। क्या लिखेंगे बेटा बताओ। 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 कॉमा x plus 1 equals to 0. 0। हाँ बोलो x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालनी है तो कांस्टेंट नंबर को उस साइड भेजेंगे। तो 3x इक्वल टू क्या होगा बेटी, माइनस का 4 था उधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, 4 लिख देंगे। कॉमा लगाऊंगा, x इक्वल टू प्लस का 1 था उधर जाके माइनस का 1। ये x की वैल्यू हमारा एक यहाँ पे निकल गई, दूसरी यहां से। तो 3 के साथ x क्या है, प्लस में या एडिशन प्लस में है, बीच में प्लस दिख रहा है, अच्छा या तो प्लस में होगा या तो मल्टीप्लाई में होगा या तो डिवाइड मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x इक्वल टू 4/3 नीचे आ जाएगा डिवाइड में। तो x की वैल्यू एक क्या आई 4/3, दूसरे क्या आया -1। एक इसको एक क्या बोलेंगे अल्फा, एक को क्या बोलूंगा अल्फा, दूसरे को क्या बोलूंगा बीटा। बीटा इक्वल टू -1। समझ में आ रहा है। और इसी को क्या बोलते हैं जीरो। x की 2 वैल्यूज आ गई और 2 जीरो निकल गए बेटा। अब अपने को लेकिन करना क्या है, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। क्या करना है बेटा, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, किसके, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। तो उसके लिए हमें इक्वेशन याद है, बोल बेटा बोल। अल्फा, अरे इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ। हाँ 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 ये था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां से कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या होता है, x स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं a कितना है 3 कॉमा x के कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं b कितना है बेटा -1। x के आगे कुछ नहीं तो 1 है और माइनस में इसलिए -1। कांस्टेंट नंबर को क्या बोलते हैं c कितना है -4। हाँ -4। हाँ अब क्या करेंगे बेटा, कैसे वेरीफाई करेंगे जीरोज को, आइडेंटिटीज याद है, बोल फटाफट बेटा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस अपॉन a। मत बोलना बेटा, ये बोल। अरे आता है मेरे को। अल्फा की वैल्यू कितनी आई है, एक जीरोज की वैल्यू कितनी थी 4/3 प्लस बीटा की वैल्यू -1। नीचे 1 लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे इक्वल टू -b/a। क्या रखेंगे यहाँ पे माइनस आइडेंटिटीज का, फिर b की वैल्यू माइनस में थी तो माइनस का 1 अपॉन में a की वैल्यू 3। कोई दिक्कत, इधर अब हम यहाँ पे पहले सॉल्व करेंगे। 4/3 प्लस माइनस कर दे रहा हूँ 1/1। कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं। इक्वल टू यहाँ देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा 1/3। इधर का इधर सॉल्व करो, 3 और 1 का एलसीएम 3 आएगा। तो हम यहाँ पे नीचे पूरे के नीचे 3 लिख दो, चलेगा। 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 4 1 जा 4 ही रहेगा। -1 से 3 को डिवाइड करेंगे 1। अरे मतलब 1 से डिवाइड करना होता है इसको, 3 आएगा। और 3 1 जा 3, ऊपर भी क्या गया 3 इक्वल टू 1/3। अब ध्यान देना थोड़ा सा, 4 में से 3 गया सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 में से 3 गया 1/3 इक्वल टू इधर क्या है 1/3। देखो LHS RHS इक्वल आ रहा है। हाँ। आया। ये हमने क्या एक आइडेंटिटी से वेरीफाई कर दिया जीरोज और कोफिशिएंट को, ठीक इक्वल है। दूसरी आइडेंटिटी से भी हम वेरीफाई करेंगे, क्या होता है बेटी अल्फा इनटू बीटा इक्वल्स टू c/a। हाँ अल्फा की वैल्यू क्या थी 4/3 इंटू बीटा की वैल्यू माइनस का 1 में नीचे 1 लिख देता हूँ। ठीक 1 लिखने से कोई दिक्कत तो नहीं है। इक्वल टू c की वैल्यू कितनी थी -4 अपॉन में a की वैल्यू 3। यहाँ देखो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे का नीचे, कोई कट तो रहा ही नहीं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर शॉर्ट फॉर्म में नहीं हो गए। 4 1 जा 4 माइनस का 4 क्योंकि -1। 3 1 जा 3 इक्वल टू माइनस का 4 अपॉन में 3। ये वेरीफाई होता है, हो गया। ठीक क्वेश्चन क्या था ध्यान से देखना बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन था आपके एक्सरसाइज का। ठीक ये था ठीक, और इसको सॉल्व करके जीरोज निकालना था, उसके बाद वेरीफाई करना था जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन। क्वेश्चन अगर समझ में आ गई हो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर